गुड मॉर्निंग। आज डेट है 20 दिसंबर, 11:37 टाइम हो रहा है। और जो हमारा अभी करेंटली प्रॉफिट चल रहा है वो 1400 प्लस चल रहा है। ये 1700-1800 तक जा चुका था, बट अभी फ़िलहाल ये थोड़ा कम हो रहा है, तो हम इसको 1200-1300 पे कहीं ना कहीं बुक करने को ट्राई कर सकते हैं। अगर ये मार्केट रिवर्स होगा तो मैं आपको पहले चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रहा है, तो अगर रिवर्स होगा तो हम कहीं ना कहीं इसको बुक करने को देख सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम अपने पोजीशन में बने हुए हैं। अभी फ़िलहाल हमने बुक करने के लिए अभी सोचा तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम इस कैंडल को देख रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि थोड़ा सा पर और डाउन साइड का मोमेंटम ये कर दे तो फिर ठीक रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा हम प्रॉफिट कम बुक कर पाएंगे। एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद हम अब थोड़ा अच्छे प्रॉफिट को बुक करने को सोच तो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कितने में हम इसको बुक कर पाएंगे। मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ। देखिए, 1400 के आसपास चल रहा है। चल रहा है। अब हम इसमें एसएल को ट्रेल करेंगे। एसएल को हम कैसे ट्रेल करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा चार्ट है प्रीमियम वाला, जिसपे हमने पोजीशन बनाई है। एंजल वन में ये चार्ट पे हम ट्रेल कर सकते हैं। तो ये हाईएस्ट लगाया है अभी। जस्ट ये जो स्पाइक आई थी ये 63 रुपये तक की गई थी। बस हम यहीं पे इसको ट्रेल कर देंगे 63 रुपये के आसपास। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। अब ये ट्रेलिंग है, अगर इससे ज़्यादा गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो भी कोई बात नहीं। तो हम अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं इसमें, तो हम इसलिए ट्रेल कर रहे हैं। बाकी कहाँ तक पहुँचता है अभी पता चल जाएगा कि ये हमारा ऊपर जाता है या नहीं जाता है। जैसा भी होता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अपने ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ कि किस लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया था। आपने लगातार देखा होगा कि एक दो दिन से हम लोग 800, 900, 700 का प्रॉफिट कर रहे थे, बट वो प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो हमारा टारगेट नहीं था। अब जब टारगेट नहीं था तो हम उसको बुक नहीं करते थे, और मार्केट अगर रिवर्स होता था तो फिर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ता था। अब इसीलिए फिर आज हमने अपने रूल को फॉलो किया है। और मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्स होना है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1400 का चल रहा है वो 1200 में, 1300 में हम बुक कर पाएंगे, यही होगा। बाकी ऐसा नहीं होगा कि एकदम जो सारा प्रॉफिट है वो हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमने, देखिए मैं अपनी पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। मैंने 2 लॉट सेल किए हुए थे, जो एक लॉट मैंने बुक कर लिया है। मैं अपनी ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो एक लॉट मैंने बुक किया था वो 58 रुपीज़ के आसपास में हमने किया था, जिसमें करीब करीब सेवन, अगर एक लॉट की बात करें तो 750 प्लस हमने इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखा था। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। देखिए, 15 पॉइंट का हमने इसमें टारगेट लिया था, ये लगभग 4 पॉइंट, और ये दो इधर कम 100, मतलब लगभग 16 पॉइंट का 16 पॉइंट का टारगेट हमने इसमें एग्जिट किया है। और दूसरा, हम वेट बस इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ा हो सकता है। बाकी अगर अगर बड़ा नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लगभग 1:1 के आसपास एग्जिट करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट जिस बिहेव में ये चल रहा है, इस बिहेव में ये मार्केट तुरंत तो पलटने वाला है नहीं, तो हमें तुरंत अभी समस्या लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये हमारे टारगेट के आगे चल रहा है, तो हम जो इसको ट्रेल करेंगे उसको काफ़ी सावधानी से हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। अब इसमें हम रिस्क लेने वाले नहीं हैं, सिंपल सी बात है कि जितना हम अचीव कर पाएंगे अचीव कर पाएंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक अचीव कर पाएँ। कितना होता है वो पता ही चलेगा। अभी जस्ट इसको ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट, तो अब यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ये ले सकता है, तो हम थोड़ा सा टाइट टेल कर देंगे कि जो 1300 का प्रॉफिट हम बुक कर रहे थे वो कम से कम 1400 के आसपास हो जाए, 1500 के आसपास हो जाए। क्योंकि हम देखिए, टाइट टेल हम पहले नहीं कर रहे थे। अब हम टाइट टेल बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने टारगेट को देख लिया है। अगर टारगेट को हम अभी तक न देखते
तो हम इसको टाइट ट्रेल तो नहीं करते, लेकिन टाइट ट्रेल बस इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने टारगेट को देख लिया। अभी जैसे ये कैंडल और नीचे जाएगी मैं और टाइट ट्रेल करूँगा, और अगर ऊपर आएगी तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। ये ट्रेलिंग एसएल है, मेरा हिट हो जाएगा, मेरा पोजीशन कट जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और मैंने इसमें एक लॉट मैंने एग्जिट इसलिए कर दिया था, इसमें मैंने एक लॉट एग्जिट इसलिए कर दिया था क्योंकि जब पोजीशन में आपके पूरे प्रॉपर टारगेट अचीव हो जाते हैं, इसमें जो हमारा लॉस था वो लॉस था करीब करीब 700 से 800 रुपये के आसपास का था। तो जब उसका 1:2 हमने अचीव कर लिया था तो फिर एक लॉट मैंने 1:2 पर एग्जिट कर दिया, और जो दूसरा लॉट मैंने होल्ड किया है वो देखते हैं कहाँ तक होल्ड हो पाता है, कहाँ तक जा पाता है। अब मार्केट कहीं भी रुक सकता है, तो रुकेगा तो अब ऐसा थोड़ी है कि हम अब इसमें लॉस लेने जाएंगे, या ऐसा कोई सीन नहीं है। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगा तो हम बहुत आराम से एग्जिट कर जाएंगे 1400-1500 प्रॉफिट में, चाहे जो भी प्रॉफिट उस समय चलता रहेगा। क्योंकि अब मार्केट देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा होल्ड कर रहा है क्योंकि वो अपने क्लोजिंग प्राइस के करीब आ रहा है, और इसमें एक्सपायरी भी है, तो इसमें सेलर काफ़ी बैठे होंगे कॉल शॉर्ट करके पुट शॉर्ट करके, तो इसलिए प्रीमियम इसमें डीके ज़्यादा करवाया जा रहा है। और बाकी जो हमारे पोजीशन में है देख लीजिए 1800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अब हमको ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि हम 200-300 से ज़्यादा का रिस्क अब तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद हम लॉस लेंगे, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं। जब हम टारगेट के आसपास चलते हैं तो फिर हम बहुत तेज़ी से ट्रेल करते हैं, ये मेरा रूल है कि अगर टारगेट के आसपास हैं तो हम बहुत टाइट ट्रेल करते हैं, ताकि यहाँ पे क्या होता है कभी कभी मार्केट जब सपोर्ट लेता है तो जो रैंडम सेलर आते हैं उनको निकालने के लिए मार्केट स्पाइक दे देता है, तो जो स्पाइक दे देता है उसमें हमारा ज़्यादा लॉस ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है, इसलिए हम इसमें टाइट ट्रेल करेंगे। कहाँ तक मिलेगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मैक्सिमम हम इसको ट्रेल कर पाए। चलिए हम इसको अब निकालेंगे। हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, अब ये देखते हैं कि हाँ, ये हमने बुक कर लिया। अब हम आपको अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं, देखिए, और ये जो सेकंड वाला पोजीशन है इसको भी हम निकाल देते हैं, ये जो मेरा हेज पोजीशन था। तो अब हमने पोजीशन अपनी बुक कर ली है। आप हमारा प्रॉफिट देख सकते हैं 1870 रुपये का प्रॉफिट है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आई होप आपको मैं सही से समझा पा रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे इसको ट्रेल कर रहा था। अभी देखिए इसमें ना क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, मार्केट देखिए इस लोअर रेंज को मार्केट ब्रेक किया है। मुझे टाइट ट्रेल करने की वजह मैं बताता हूँ। ये मार्केट अभी ये गैप फिल कर सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि फिल कर सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं फिल करेगा। ये देखिए लगातार गिरते हुए चला आ रहा है, तो इसमें आप रैंडम सेलर आए होंगे। जब ये जो नीचे वाला ये जो सपोर्ट है जब इसको ब्रेक किया तो उसके बाद इसमें रैंडम सेलर आए होंगे। तो जब रैंडम सेलर आए होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट इनको निकालने के लिए एक बार ऊपर जाना चाहेगा, और ऊपर जाएगा तो यहाँ के जो रैंडम सेलर हैं वो निकल जाएंगे। जब रैंडम सेलर निकल जाएंगे उसके बाद मार्केट गिर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो यहाँ तक भी नीचे तक आ सकता है, जितना गैप अप हुआ है सब कवर कर सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बट वो ऐसे नहीं गिरेगा। यहाँ तक आने के बाद ये फिर वापस बाउंस बैक करेगा। अब अब हमें या तो हम इस प्रॉफिट को पूरा रिस्क पे डालें, तो ये पॉसिबल है कि हम इसको वेट कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारा काम ऐसे ही, जब हमारा टारगेट ओवर अचीव हो चुका है तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जब हमारा टारगेट ओवर अचीव हो गया तो बस हम उसको ट्रेल करेंगे, वो भी टाइट ट्रेल करेंगे। अगर गया तो गुड है, वेरी गुड है, और नहीं गया तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे हम एक सिंगल लॉट को अगर नहीं निकाले होते तो जहाँ पे हमने ये दोनों पोजीशन एग्जिट की है वहाँ पे हमें ठीक ठाक 2000 प्लस प्रॉफिट होता। बट आज मैंने ट्रेड लेते वक्त ही प्लान बनाया हुआ था कि जब 1:2 अचीव होगा तो उसके बाद फिर मैं
एक सिंगल लॉट को एग्जिट कर दूंगा। तो बस। और मार्केट मैं ट्रेड लेने का लॉजिक आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए, मार्केट आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, और सेम निफ्टी में भी मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गया, बट हमें कहीं ना कहीं एंट्री नहीं मिल पा रही थी। एंट्री नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैं इंटर नहीं कर पा रहा था कि मैं कहाँ पे इंटर करूँ जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आराम से छोटा बने। तो उसके बाद फिर मैं बैंक निफ्टी में देखा कि ये मार्केट में गिरता हुआ नीचे जा रहा है, बट निफ्टी इसमें सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बायर को बुलाया जा रहा है, और चूंकि गैप नीचे पेंडिंग है और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, इसलिए मैं इधर कहीं नहीं सेल नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने लगा, तो फिर जब इसके ब्रेक डाउन, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, जब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगा, तो उसके बाद इसका जब ब्रेक डाउन हुआ, जैसे ब्रेक डाउन हुआ मैं अपनी पोजीशन बना लिया, और मेरा जो टारगेट था वो टारगेट मेरा यहाँ तक का था। ये मेरा एसएल था, इसके ऊपर मैं पोजीशन अपने काट देता, और जो मेरा टारगेट था मेरा यहाँ पे था, बट मैंने अपने टारगेट को बुक यहाँ पे किया। क्यों? क्योंकि मार्केट उसी फ्लो में जा रहा था। तो जब फ्लो में जा रहा था तो मैंने जाने दिया। अभी देख रहे हैं मार्केट ये नीचे गिरता हुआ जा रहा है, लेकिन मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ। मैं आपको अपनी अभी आपको प्रीमियम दिखाता हूँ। देखिए, ये 50 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, और जो हमने एग्जिट किया था, वो जो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, वो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था 52 रुपए के आसपास। तो अभी 2-3 रुपए और डाउन चला गया, ये जो नीचे जा रहा है। बट अब प्रीमियम उतनी तेजी से गिर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी इसकी कल है। निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो कल है, और जो हमने ट्रेड बनाया था वो हमने आज निफ्टी में बना लिया था। जब निफ्टी में हमने बना लिया था, तो इसमें एक सही समय तक ही अच्छे से प्रीमियम गिरते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाएगा जो प्रीमियम टूटने का वो है। अब देखिए, इस समय बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने अपना बुक कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।